नमस्कार भाइयों और बहनों, आज के दौर में हम कहते हैं कि दुनिया मुट्ठी में है। इंटरनेट ने हम सभी को पास ला दिया है। लेकिन क्या वाकई आज हमने ही बनाई इस डिजिटल दुनिया के हम कैदी बन चुके हैं? जिसे भी देखो वो बस स्क्रॉल कर रहा है। लेकिन सुकून कहीं खो गया है। आज हम यहाँ किसी नहीं या किसी वस्तु का प्रचार करने नहीं आए हैं। हम आए हैं आपको आपका असली चेहरा दिखाने। किसका चेहरा? उसका जो दिन में 500 बार अपनी फोन का लॉक खोलते हैं। उसका जिसके पास 5000 फेसबुक फ्रेंड्स है पर रोने के लिए बंदा नहीं। उसका जो असली जिंदगी जीने की बजाय सोशल मीडिया की खोखली जिंदगी में व्यस्त है। आज हम केचड़ी कृष्णा स्कूल के छात्र आपके सामने पेश करते हैं ये आईना, इसका नाम है मायाजाल। रील वाली लाइफ, रियल वाली फाइट। इंटरनेट की दुनिया ने सबको ऐसे जकड़ लिया, छूटे सारे रिश्ते नाते जब से मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। ये नया युग जो आया है साइबर युग कहलाया है। समय और धन को बचाता है, बस बटन दबाओ काम हो जाता है। बस बटन दबाओ सारी दुनिया से जुड़ जाओ। बस बटन दबाओ। वाह भाई वाह, इस साइबर दुनिया की तो बात ही निराली है। ना भाई ना, ये जो उजली नजर आती है ना, इनमें भी कई चीजें काली है। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ भाई, किसने तुम्हें सताया? इतनी उदासी इस चेहरे पर क्यों ये मातम छाया? एक फोन कॉल मुझे का आया और फोन पे मुझे फरमाया। बोला बैंक से बोल रहा है, अकाउंट तुम्हारा ब्लॉक हुआ है और सारे पेमेंट रुके पड़े हैं। जल्दी करो, KYC अपडेट कराओ, OTP तुम अपना बताओ और इन सारी मुश्किलों से मुक्ति पाओ। फिर क्या हुआ? जैसे ही उसे OTP बताया, अपना बैंक बैलेंस सारा लुटाया। पैसे के इस लालच से कोई न बच पाएगा। सबका नंबर आएगा। मेरा कैश वैश सब लूटा, कोई मुझे बचा ले। मेरा कैश वैश सब लूटा, कोई मुझे बचा ले। जाने कहाँ छुपे हैं जी ये साइबर फ्रॉड वाले। मेरा कैश वैश सब लूटा। लो जी सुनो जी, अपना पासवर्ड और OTP ना दो जी। ना। अगर तुम कभी फंस भी जाओ, कभी ना घबराओ। 19 से दबाओ, साइबर पुलिस बुलाओ। 19 दबाओ, साइबर पुलिस बुलाओ। 19 दबाओ। इसीलिए सब लोग सावधान रहे और सतर्क रहे, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। सुनो ए दुनिया वालों, होश में आओ। नशे के इस काले जाल से खुद को बचाओ। भाइयों और बहनों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लाए हैं जो हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रही है। देखिए कैसे खस्ता खेलता परिवार नशे के जाल में फंसकर बर्बाद हो जाता है। क्या यार राहुल दिन भर किताबों में लगा रहता है, कभी तो हमारे साथ बाहर घूमने चल। नहीं भाई, मुझे कल की परीक्षा की तैयारी करनी है। अरे राहुल, परीक्षा तो आती जाती रहेगी, असली मजा तो हम दोस्तों में है। तुम जरा
इस तनाव का पक्का इलाज है हमारे पास। चलो। बेटा आज फिर तुम कॉलेज नहीं गए और ये तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? इससे आपको क्या करना है? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जल्दी दीजिए। राहुल, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ गई है। न तो तुम घर में किसी से बातें करते हो और न ही पढ़ाई कर रहे हो। ये कैसी संगत पढ़ रहे हो तुम? देखा आपने, एक होनहार छात्र आज कहाँ पहुंच गया। न तो हाथ में डिग्री है, ना शरीर में ताकत, ना परिवार का साथ। ये मैंने क्या कर दिया? थोड़ी सी मजे और गलत संगत के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। अभी न कोई तो सपना बचाए न तो कोई उम्मीद। नशे का जो बना गुलाम, नशे का जो बना गुलाम, समझो उसका काम तमाम, समझो उसका काम तमाम। जीवन को अपनाओ, जीवन को अपनाओ, नशे को दूर भगाओ, नशे को दूर भगाओ। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बहुत देर हो जाए, बहुत देर हो जाए। यदि आपके आसपास इस जाल में कोई फंस रहा है तो उसे सही समय पर मदद दिलाइए। मदद दिलाइए, मदद दिलाइए। और एक स्वस्थ और सही समाज के निर्माण में अपना सहयोग दे। सहयोग दे, सहयोग दे। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो हमारा ये नाटक, सुनो हमारा ये नाटक। हकीकत का आईना दिखाएगा, हकीकत का आईना दिखाएगा। ये फेसबुक का फाटक, ये फेसबुक का फाटक। आज के दौर में अंगूठा सिर्फ निशान नहीं पहचान बन गया है। पहचान बन गया है, पहचान बन गया है। पर क्या यह पहचान असली है? मिलिए रिया से, जो अपनी दुनिया से ज्यादा फेसबुक की दुनिया में रहती है। उफ, 10 मिनट हो गए, फोटो पर सिर्फ 50 लाइक्स, उसमें आके तो 100 पार हो गए होंगे। रिया चलो, क्लास शुरू होने वाली है। तुम जाओ, मुझे एक परफेक्ट पाउट वाली सेल्फी लेनी है। बिना फिल्टर के तो जिंदगी ही बेरंग लगती है। खाने से पहले फोटो, रोने से पहले फोटो, असली खुशी कहीं गायब है, बस स्टेटस का शोर है। बस स्टेटस का शोर है, स्टेटस का शोर है। हाय रिया, तुम्हारी प्रोफाइल पिक बहुत सुंदर है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वाह, ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। रिया, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? किस बात के पैसे? ये तुम्हारी वो फोटो देख रही हो, अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो ये सारी फोटो वायरल कर दूंगा। नहीं प्लीज, ऐसा मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। देखो इसे, कैसे फोटो डाली है? कितनी मोटी लग रही है। इसके तो कोई कमेंट्स ही नहीं होंगे। बस करो, मुझे अकेला छोड़ दो। रिया, तुमने हमसे बात करना छोड़ दिया। तुम हर वक्त उदास ही रहती हो। क्या फेसबुक के चंद लाइक्स तुम्हारे मुस्कान से ज्यादा कीमती है? फेसबुक एक औजार है, फेसबुक एक औजार है। इसे अपनी जिंदगी मत बनाओ, इसे अपनी जिंदगी मत बनाओ। अपनी प्राइवेसी किसी अनजान के हाथ में मत सौंपो। मत सौंपो, मत सौंपो। स्क्रीन की चमक से ज्यादा अपनी आंखों की चमक बचाओ। मैंने समझ लिया है, दोस्त वो नहीं जो सिर्फ लाइक करे, दोस्त वो है जो मुश्किल समय में साथ हो। डिजिटल इंडिया बनाओ, डिजिटल इंडिया बनाओ, पर डिजिटल गुलाम मत बनो। पर डिजिटल गुलाम मत बनो। फेसबुक का इस्तेमाल करो, फेसबुक का इस्तेमाल करो, पर अपनी खुशियों का कत्ल मत करो। और अपनी खुशियों का कत्ल मत करो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। मिले राहुल से, जो दूसरों के पोस्ट और स्टेटस देख के मायूस होता है, खुद को कम समझने लगता है। अरे यार, मेरी किस्मत ही खराब है। दाल चावल खा रहा हूँ और उस समीर को देखो, दुबई में अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मना रहा है। शानदार गाड़ी, शानदार खाना, और मैं बस इस 10 बाई 10 के कमरे में सड़ रहा हूँ। सावधान, ये डिजिटल चकाचौंध आपको अकेला कर रही है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अरे राहुल, क्या हाल है भाई? अरे तू मेरा छोड़, तू बता, तेरी दुबई की ट्रिप कैसी रही? तेरी गाड़ी भी बहुत शानदार थी, बड़े मजे में होगा तू तो। अरे पागल, वो दुबई वाली फोटो तो 2 साल पुरानी थी, थ्रोबैक बोलकर डाल दी। और वो गाड़ी तो शोरूम में सिर्फ खड़ी थी, ट्रायल के लिए खड़ी थी, सेल्फी ले ली।
लेकिन उस पर तो 500 लाइक्स थे और सब कपल गोल्स लिख रहे थे। अरे भाई सच तो ये है कि उस चक्कर में मेरा अपने बीवी के साथ झगड़ा हो गया, क्योंकि उसे खाना ठंडा होने तक रुकना पड़ा बस एक परफेक्ट शॉट के लिए। हम लाइक्स गिनते रहे और असल जिंदगी में पीछे रह रहे हैं। स्क्रीन की चमक के पीछे घना अंधेरा है। दूसरों की रील से अपनी रियल लाइफ मत तोलो। लाइक्स की गिनती बंद करो, अपनों के साथ वक्त बिताओ। आज के दौर का है नया खिलौना जिसमें चीन के है सबका चेन और सोना। मिलेरिया से जो दूसरों के पोस्ट देखकर खुद मायूस होती है। रिया 2 घंटे हो गए, खाना ठंडा हो रहा है, मोबाइल छोड़कर खाना खा ले। बस 5 मिनट मम्मी, एक रील और देख लूं। 5 मिनट देखते देखते बीत गए घंटे और खो गई रिया अपनी ही दुनिया में। आंखों में बहुत जलन हो रही है और सिर भी फटा जा रहा है। रिया तू अर्जुन खेलने क्यों नहीं आती? तेरा वजन भी बढ़ रहा है और तू हमेशा बहुत चिड़चिड़ी रहती है। बस पता नहीं यार, मन ही नहीं करता। फोन न हो तो बेचैनी होने लगती है। देख रिया तेरे नंबर कितने कम आए हैं, तू तो क्लास में टॉप करती थी। मम्मी क्या हर वक्त पढ़ाई, सोशल मीडिया पर अपडेट रहना भी तो जरूरी है ना। अपडेट रहने के चक्कर में पढ़ाई से हुई दूरी, मोबाइल की लत बनी मजबूरी। अत्यधिक मोबाइल के उपयोग से लड़कियों में नींद की कमी, तनाव, डिप्रेशन और आंखों की रोशनी कम होने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। बाहर न खेलने से मोटापा और रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, फोकस कम होता है और तनाव बढ़ता है। मुझे समझ आ गया है, मोबाइल मेरा नौकर होना चाहिए, मेरा मालिक नहीं। मोबाइल का करो सही इस्तेमाल, वरना जीवन हो जाएगा बेहाल। आभासी दुनिया से बाहर आइए, असली रिश्तों को गले लगाइए। फैसला आपके हाथ में, स्क्रीन की चमक या भविष्य की दमक। आजकल छात्र सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताते हैं, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चीजें हमेशा सच नहीं होती। अरे पूजा, क्या तुमने हमारी सहेली नेहा की नई डीपी देखी? हाँ मैंने देखी, लेकिन मुझे वो थोड़ी अजीब लगी। अरे तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो? नेहा तुम्हारी नई डीपी थोड़ी अलग लग रही है। कौन सी डीपी? मैंने तो कोई नई फोटो ही नहीं लगाई। क्या? लेकिन ये देखो, अरे यह तो मेरी फोटो ही नहीं है, लगता है किसी ने एडिट करके बना दी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे फोटो असली नहीं। हो सकता है किसी ने फेक डीपी या डीप फेक फोटो बना दी हो। लेकिन ऐसा क्यों करेगा कोई? तुम डीपी अपना ये पर्दे लगाते हैं, सारी दुनिया को दिखावा दिखाते हैं। डीपी अपना ये पर्दे लगाते हैं, सारी दुनिया को दिखावा दिखाते हैं। कभी कभी लोग ऐसा मजाक या शरारत में कर देते हैं, लेकिन इससे किसी की इज्जत और भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। सही कहा, इसीलिए हमें बिना सोचे समझे किसी भी फोटो या वीडियो पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर हमें ऐसा कुछ गलत लगे तो उसे आगे शेयर भी न करें। दोस्तों, इंटरनेट पर हर चीज सच नहीं होती। किसी भी फोटो या वीडियो पर तुरंत विश्वास न करें। संदिग्ध चीजों को आगे शेयर न करें। दूसरों की इज्जत का ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर समझदारी से काम लें, सच को पहचानो और फेक फोटो या डीप फेक से सावधान रहें। ऑनलाइन का शोर है, ऑफलाइन है मौज, सारे रिश्ते खा गया ये छोटा सा फोन। फेसबुक पर है दोस्त हजार पर पड़ोसियों से मिलने को नहीं तैयार। सोच समझ कर करें पोस्ट, सोशल मीडिया हो आपका दोस्त। लाइक्स के पीछे मत भागो, अपनी नींद से अब जागो। सोच समझ कर दोस्ती करो, निजी जानकारियां सुरक्षित रखो। कमेंट्स में नफरत फैलाना छोड़ो, इंसानियत से रिश्ता जोड़ो। बिना सोचे समझे ना करे शेयर और समाज का रखे थोड़ा के। ओटीपी हो
हो सही इस्तेमाल, तभी बनेगा देश खुशहाल। सोशल मीडिया का हो सही इस्तेमाल, तभी बनेगा देश खुशहाल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, भारत माता की जय।